अवाम शरीफ खानदान की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तख्ते लाहौर हिल रहा है। मेरे वोटों से छेड़छाड़ हुई तो ऐसा पीछा करूंगा कि ये लोग बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लड़काना में जालों से खिताब। कहा, मियां साहब जब जब वजीर आजम बने अपने लाने वालों से लड़े, असल नुकसान अवाम और मुल्क का हुआ। मियां साहब 6 माह बाद फिर रोएंगे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। नून लीग या पीटीआई जो जीता तो फिर धरना सियासत होगी। नफरत की सियासत से मुल्क को खतरा है। कहते थे अवाम को 50 लाख घर देंगे, क्या किसी को कोई घर मिला? 1 करोड़ नौकरियां कहां गईं? 350 डैम कहां गए? अंडे, मुर्गियां और कट्टे कहां गए? सब फ्रॉड था। फ्रॉड लोग मुल्क पर मुसल्लत थे, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा, मेरी हुकूमत खत्म ना होती तो कोई बेरोजगार ना होता। मरियम नवाज ने कहा, मुखालफीन की तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, अवाम की खिदमत पर होगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन जलाओ घिराओ की सियासत तर्क कर दें। नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना होगा। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद मिनट बाकी। रात 12 बजते ही जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग और घर घर राबतों पर पाबंदी होगी। पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे तक नताज नशर करने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक जारी। रिटर्निंग अफसरान मुकम्मल गैर हतमी रिजल्ट जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान निगहत सिद्दीक और हामिद रजा खान ही पॉलिसी बयान जारी करने के मिजाज होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम RTS से बेहतर है। तमाम 859 हलकों के इब्तदाई नताइज 9 फरवरी को दिन 2 बजे तक जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन के दिन अवाम घर में न बैठें, बाहर निकलें, वोट डालें। कयास आराइयों के बावजूद इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की वज़ीर दाखिला गौहर एजाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, आइन के मुताबिक मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इंतखाबात में किसी भी जगह कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमें मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतों से खतरा है। बाजोड़ वाक़े के पीछे असल मकसद सिर्फ हमें डराना था। अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी ज़िले या सूबे की दरख्वास्त आए तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार। आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों की खवातीन उम्मीदवारों से मुतालिक फाफिन की जायजा रिपोर्ट जारी। कुल 6037 खवातीन उम्मीदवार हैं। सियासी जमातों के नामजद खवातीन उम्मीदवारों का तनासुब का 4.6% है। शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बना रहे हैं। हर जमात को इंतखाबी मुहिम के लिए मौजू माहौल फराहम किया। निगरान वज़ीर आज़म की दौलत मुश्तरका मुबस्सिर ग्रुप से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम फैसला करेंगे मुल्क की क़यादत किस जमात ने करनी है। वफ़द ने इलेक्शन कमीशन इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दिया। मुशर्रफ बीबी ने अडयाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। आम कैदी की तरह सज़ा अडयाला जेल में काटना चाहती हूँ। बनी गाला सब जेल में मुंतकली मसावी हकूक़ के मुनाफी है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ अडयाला जेल में समाअत की। मुल्जिमान को नकूल तकसीम ना हो सकी। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस का ट्रायल जेल में करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर गवाहों को भी तलब कर लिया। टैक्सिला में दर्ज 3 मुकदमात में शेख रशीद की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने शेख रशीद को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज।
शाह मोहम्मद जमान नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। कहा, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। कोई शख्स बैक वक्त दो जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने एफआईए तलबी के दोनों नोटिसेस इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को आइंदा समाअत तक अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एफआईए को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। पीटीआई का बल्ले के निशान की वापसी के लिए अदालत से रुजू। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार देने और बल्ले के निशान को तहरीक इंसाफ को देने की सदा। कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए जाए। इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तात्तुल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी बरहम। कहा, हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार। सादकाबाद और कौमी और सूबाई असम्बली की हुदूद पर दिलचस्प सूरत हाल। यूनियन काउंसिल्स मौजका और खरोड़ की आबादी 1 लाख से जायद है। जोग्राफियाई लिहाज से इलाका चारों तरफ से सिंध के अंदर है। NA 174 और PP 266 की मुहिम के लिए उम्मीदवारों को सिंध की हुदूद से गुजरना पड़ता है। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 30वां इजलास। मकबूल बाकर की स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की इजलास में शिरकत। बताया, सिंध में तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल है। IG सिंध की भी अमन अमान पर ब्रीफिंग। आम इंतखाबात के मौके पर सियासी सरगर्मियों के साथ साथ जुआरी भी सरगर्म। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में उम्मीदवार की हार जीत पर शर्तें लगने लगी। भक्कर में लीगी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए शर्तें, जुए में रकम लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलेक्शन 2024 की पल पल की खबरें, बेलाग तज्जिए और जानदार तबसरे। आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिद्रा इकबाल, मुनीज़ जहांगीर, शौकत पराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेजबानी में खुसूसी नशरियात में शोबिस और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने PIA की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी और इंतहाई ज़रूरी अद्वियात की डी रेगुलराइजेशन तजावीज़ की भी मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का करतारपुर का दौरा। कहा, सिख यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री के लिए कोशां हैं। हम चाहते हैं कि सिख बरादरी बगैर किसी मुश्किल के पाकिस्तान आए और अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। गैस सार्फिन के लिए एक और झटका। ओगरा की सुई नदन की गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी। सुई सदन की गैस की कीमत में 8.57% इजाफा। अवाम पर 98 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का सऊदी अरब का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद का दिफाई शो में पाकिस्तानी स्टॉल्स का भी दौरा। अल-फतह 2 मिसाइल स्टॉल का भी इफ्तिताह किया। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं सब टैक्स फाइलर्स बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। मरी समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कालाम में दर्जा हरारत -12, स्तोर में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वादी सवात की बर्फपोश सयाहती मकाम मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल।
मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, सयाहों की मौज मस्तियाँ। और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने PCB चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। PCB स्टाफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन का इस्तकबाल किया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी तरक्याती काम रोक दिए। कहा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कामों का जायजा खुद लूंगा। PCB गवर्निंग बोर्ड के इजलास में मोहसिन नकवी बिला मुकाबला 3 साल के लिए 37वें चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए।